चलिए, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांख्यिकी, ठीक है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली ज़्यादातर विद्यार्थी इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा सांख्यिकी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे माध्यिका, माध्य, बहुलक, विचलन, ये सब चीज़ें हम इस आज की को टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं क्या रहेगा, और उसमें सबसे पहले जो आएगा वो रहेगा आपका माध्य। देखो, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा बड़े ध्यान से, और आपको बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है, ठीक। यदि कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई या कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आपको रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में से छोड़ सकते हैं, ठीक। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। चलिए, तो हम लोगों का जो सबसे पहला आज का पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ माध्य, ठीक है ना। क्या समझाने वाला हूँ? माध्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? मीन। बाइलिंगुअल बताऊंगा, सभी शब्द का नाम हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक। तो जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सांख्यिकी, ठीक। और उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक बोलते हैं उसे, ठीक। और जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माध्य, बहुलक और ये सब चीज़ें, मोड, मीडियन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीन की। दरअसल मीन कुछ नहीं है, मीन ऐसा कुछ समझो कि एक बच्चा है जिसका घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है। जैसे घर का नाम राजू है और स्कूल का नाम राजीव है, ठीक। लेकिन है तो वही सेम बच्चा, सेम माध्य भी वही है, जिसका घर का नाम औसत है और स्कूल का नाम माध्य है। समझ में आ गई बात? जिसका घर का नाम क्या है? औसत है और स्कूल का नाम क्या है? माध्य है। तो है तो वही बच्चा। तो अगर आप लोगों से कभी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कुछ श्रृंखला देकर, जैसे 2, 4, 12, 5, 7, 8, और वो पूछ ले कि सर इसका माध्य बताना है आपको। क्या बताना है? माध्य। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे माध्य पूछा जाएगा तो हमेशा माध्य वो बच्चा है जिसका घर का नाम औसत है और स्कूल का नाम माध्य है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको? औसत से मुझे लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे से जाने पहचाने होंगे कि औसत होता क्या है और निकालते कैसे हैं, ठीक। तो अगर मैं औसत की बात करता हूँ तो सर औसत होता है, औसत बराबर होता है योग, योग किसका? संख्याओं का, इन सभी का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। और इसे हम क्या कहते हैं सर? औसत कहते हैं, ठीक। और औसत का ही स्कूल का नाम क्या है? माध्य। तो यदि आपसे वो पूछता है सर औसत क्या है, या वो पूछता है माध्य क्या है, तो दोनों चीज़ों में वो आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा है। यानी कि माध्य जब भी पूछेगा क्या निकालेंगे आप? औसत, ठीक। चलिए टोटल करते हैं। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 12 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38। यानी कि इसका जो टोटल आ चुका वो आ चुका 38। इसका टोटल क्या आया? इसका टोटल आया 38, हाँ ठीक। इसका टोटल जो आया वो आया 38, ठीक। पद कितने हैं? पद, टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बटे 6। समझ में आई बात? जो अगर आपसे कभी वो माध्य पूछता है तो माध्य क्या है सर? माध्य वही है जो औसत है, जो एवरेज है। क्या है? जो एवरेज है। और एवरेज को क्या कहते हैं? एवरेज इक्वल टू होता है टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, योग बटे पदों की संख्या। सॉल्व करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 छंग 36, बचा कितना है? 2, यानी कि आ जाएगा 6 से ही 1 बटे 3। यानी कि अगर वो आपसे इस श्रृंखला का माध्य पूछता है, जैसे कि पूछ भी रहा है, यदि वह पूछता है कि इस श्रृंखला का माध्य क्या है, इस श्रृंखला का मीन क्या है, तो ये ध्यान रखना माध्य के लिए आपको कोई भी जद्दोजहद नहीं करनी। माध्य अगर निकालना है तो सर माध्य क्या है? माध्य आपका औसत है। और औसत क्या होता है? योग बटे पदों की संख्या, यानी कि टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि योग बटे पदों की संख्या। इतनी बात समझ में आई? चलिए फटाफट, अगर बात समझ में आई है तो लाइक कीजिए फटाफट, और आगे की बात मैं अभी बताता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगी आपकी माध्यिका, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है ना। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से और आगे देखते हैं आगे हम क्या देखने वाले हैं इसमें। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे अब माध्यिका। ठीक, अब हम लोग देखेंगे माध्यिका क्या होता है सर। अब हम देखने वाले हैं सर माध्यिका क्या होती है। माध्यिका जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। माध्यिका अर्थात मीडियन क्या होती है। देखो ये बहुत सिंपल से हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर क्योंकि हम इन टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं, रीज़न क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं है कि आप इन टॉपिक को क्यों छोड़ते हो। क्योंकि ये टॉपिक ना तो भारी है, बहुत सिंपल है। जैसे माध्य इतना आसान था, उतनी ही आसान माध्यिका है। जैसे मान लो मैं अपने पास से एक श्रृंखला लिख लेता हूँ, 25, 9, 14, 80, 14, 25, 80, 14, 25। मैं वही श्रृंखला लिख रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर आई हुई है। ठीक है, 25, 13, 47, 13, 47 और 25। मान लो मैंने ये श्रृंखला लिख ली। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस श्रृंखला का आपको माध्य बताना है, क्या बताना है, माध्य बताना है, तो सीधी सी बात है इन सब का टोटल करेंगे हम। और टोटल कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स है। ठीक है ना। और हमारे से पूछ लिया जाए कि सर इसका माध्य क्या है, तो माध्य क्या होता है सर, माध्य होता है औसत। क्लियर है इतनी बात। लेकिन क्या इस बार आपसे माध्य पूछा, नहीं, आपसे पूछा गया माध्यिका। ठीक, क्या पूछा गया, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का सीधा सा फंडा है कि सर जो ये श्रृंखला है ना, जो ये सीरीज है, इसे आप या तो आरोही क्रम में लगाएंगे, आरोही अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आप इस श्रृंखला को अवरोही क्रम में लगाएंगे। अवरोही यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम। ठीक है ना। आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको इस श्रृंखला को सबसे पहले कैसे लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, या फिर आपको इसे लगाना है अवरोही क्रम में। या तो लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो सबसे पहले हम श्रृंखला को लगा देते हैं आरोही क्रम में। कोई सा भी एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो मान लो मैं इसे आरोही क्रम में लगाऊंगा, तो सर सबसे पहले क्या आएगा, 9 आएगा सर। उसके बाद क्या आएगा सर, 13 आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, 14 आएगा। उसके बाद अगेन 14, इसके बाद 24, उसके बाद क्या आएगा 25। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। चलिए 25, उसके बाद अगेन 25, उसके बाद अगेन 47, उसके बाद 80। ठीक है, हो गया। ठीक, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ तो क्रॉस चेक जरूर किया करो कि क्या कोई संख्या छूटी तो नहीं हमारे से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं, तो सेम यहाँ पर भी 9 संख्याएं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि हम लोगों से ऊपर से जब हम श्रृंखला से संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे, उस समय पर कोई भी संख्या हम लोगों से नहीं छूटी। नॉर्मली होता क्या है कि 1 या 2 संख्याएं हम लोगों से छूट जाती है। क्यों छूट जाती है, क्योंकि जैसे 14 आया तो हम क्या करेंगे, 14 लिख दिया, और जल्दीबाजी में दूसरे 14 पर हमारा दिमाग नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, जिस वजह से क्या होता है कि 1 या 2 संख्याएं छूटने के चांस बने रहते हैं। तो इस वजह से क्या करना है आपको कि मूल जो एक्चुअल श्रृंखला है, जो एक्चुअल सीरीज है, उसमें टोटल कितने पद हैं वे भी गिनने हैं, और जो आपने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद जो आपने उस श्रृंखला का रिजल्ट प्राप्त किया है, उसमें एक्चुअल में कितने पद हैं वे भी आपको गिनने हैं। सेम होने चाहिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि सर कोई भी पद नहीं छूटा। अब यहाँ पर बात को समझना ध्यान से। अगर पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या, पदों की संख्या से मेरा मतलब हुआ कि सर जो टर्म्स है, ठीक, यदि पदों की संख्या विषम है, क्या है, विषम है, विषम यानी कि ओड है। विषम अर्थात क्या है सर, ओड है। जैसे अगर हम यहाँ पर पद गिनते हैं तो कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9, यही तो है ना। ठीक, यानी कि अगर पदों की संख्या ओड है तो आपको कुछ नहीं करना, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है n+1/2। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। n का मतलब क्या है कि कितने उसके अंदर पद हैं, कितने पद हैं? 9। ठीक, तो ये आ जाएगा 9 और 1 10/2, यानी कौन सा पद है अब? 5। लेकिन 5 आंसर नहीं है, वो कह रहा है कि जब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जब आपने श्रृंखला को रखा, जैसे आपने इस श्रृंखला को कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा। तो जैसे ही आपने श्रृंखला को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा तो सर 5th प्लेस पर क्या आएगा? 5वें पद पर क्या आएगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। क्या आया 5वें पद पर? 24। यही इसकी माध्यिका है। यही क्या है सर? इसकी माध्यिका है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सर अगर ये 5 पद ना होते, मतलब ये 9 पद ना होते, यानी कि विषम पद ना होते, पद कैसे होते? सम होते, इवन होते, तो फिर उस केस में हम क्या करते? तो समझना इस बात को। ठीक, देखो अगर कभी जैसे फॉर एग्जांपल इसी श्रृंखला को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ और उसमें से मान लो मैं ये 80 हटा देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि सर इस श्रृंखला में 80 नहीं है, जिससे इसके अंदर रह जाएंगे कितने पद? 8 पद रह जाएंगे। ठीक है ना? तो इस श्रृंखला को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा 9 13 14, और मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के चल रहा हूँ। 14 24 25 25 और 47। ठीक है ना? मान लो यहाँ पर कितने पद आए सर? यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ पद है, वे कितने हैं सर? 47। कितने पद है? 40, मतलब कितने पद है? सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पद हो गए सर? वहाँ पर 8 पद हो गए। ठीक है ना? अब आगे की समझो, अगर पदों की संख्या सम है, क्या है? पदों की संख्या सम है। देखना एक बार, वीडियो से बाहर तो नहीं जा रहे ना हम लोग? फ्रेम में ही है ना अभी? इसमें देखना, इसमें ही है, आ रहा है ना अभी तक? देखने एक बार कहाँ तक आ रहा है। ये हाथ आ रहा है, यानी कि बस यहीं तक आ रहा है। चलो देखिए, हाँ जी, सम पद अगर बताने तो आपको क्या करना है? पदों की संख्या निकाल लेनी है। कितनी आई पदों की संख्या? सर पदों की संख्या आई 8। पदों की संख्या कितनी आ गई सर? 8 आ गई। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? आपको अगर पदों की संख्या 8 है तो सीधा n/2 कर देना है। क्या कर देना है? n/2। जैसे ही n/2 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। चलिए, अब आपको चौथा पद देखना है। चौथा पद क्या है सर? चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद ये है तो, बट ये आंसर नहीं है। इस बात को गौर से समझना, ये आंसर नहीं है। आपको क्या करना है? जो चौथा पद है और जो उससे अगला पद है, जैसे n का मान, मतलब जब हमने n/2 किया तो रिजल्ट क्या आया? 4 आया ना? ठीक, तो जो उससे अगला पद है, चौथा पद ये रहा और उससे अगला पद ये। ठीक, तो इन दोनों का टोटल अपॉन 2 करना है आपको। ठीक, यहाँ पर अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही क्या है कि जैसे ही आपका पद आया, 9 को जब हमने कैलकुलेट किया तो 5वां पद आया, तो 5वां पद ही आपका आंसर है। लेकिन अगर मैं इस सम पद की बात करूँ, यानी कि n = 8 जहाँ पर है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे n/2 से हमें मिला 4, तो चौथा और उससे अगला पद 5वें पद के योग का आधा करना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्या? यहाँ पर ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, है ना भाई? यहाँ पर देखना। ठीक, चलिए अगर मैं बात करता हूँ चौथा पद क्या है सर? चौथा पद है 14 प्लस 5वां पद क्या है सर? 5वां पद है 24। चौथा पद क्या है? 14 और उससे अगला पद क्या है? 24। ये कब करना है? जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। इनका योग बटे 2। जैसे ही इनका टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा 38/2। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? तो ये आ जाएगा आपका 19। तो यही इसकी माध्यिका है। समझ में आई इतनी बात? माध्यिका निकालना बड़ा सरल सा काम है। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को छोड़ सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे चलता हूँ।
चलिए, हो गया? बताइए, यहां तक हो चुका? यहां तक हो चुका क्या? इसके बाद चलते हैं बहुलक पर। बहुलक, बहुलक को बोलते हैं क्या? मोड। ठीक, बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं सर। ठीक, बहुलक को बोलते हैं सर क्या? मोड। ठीक, बहुलक को बोलते हैं सर मोड। समझना बात को जरा। बहुलक क्या है, बोर्ड क्या है, ठीक है ना? सबसे सिंपल पूरे स्टैटिस्टिक में, सांख्यिकी में सबसे सिंपल चीज है बहुलक निकालना। सबसे सिंपल चीज कैसे है समझो। जैसे मान लो मैंने एक श्रृंखला लिख दी, 2 4 3 10 12 18 3 4 3 5 7 3 13 14, मान लो ऐसे कुछ श्रृंखला लिख दी। ठीक, तो बहुलक कुछ नहीं होता, बहुलक होता है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। चलिए देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है? तो सर इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 3, 1 2 3 4। कोई और भी संख्या आई है क्या? 4 या 4 से ज़्यादा बार? ठीक, तो 4 आया है 1 2 बार, और मुझे लगता है और कोई संख्या नहीं आई। तो सर इसका जो बहुलक है, इसका बहुलक हो जाएगा सर आपका 3। आंसर बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक, इसी में कह रहा हूं कि सबसे आसान जो इसके अंदर रहने वाला है वो है बहुलक निकालना। क्लियर इतनी बात? चलिए, लेकिन अगर मान लो इस श्रृंखला के अंदर ऐसे होता, मान लो इसमें 4 और 4 एक बार 2 बार और आ जाता, और आपसे पूछा जाता, मतलब इसी श्रृंखला में क्या करते हैं, 4 और 4 को हम और ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो फिर इसका आंसर क्या होता? तो काउंट करते हैं सर। 3 आया कितनी बार? 1 2 3 4। 3 कितनी बार आया? 4 बार आया। ऐसे ही 4 कितनी बार आया? 1 2 3 4। ठीक, यानी कि 2 संख्याएं ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है और बराबर बार आई है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो इनका बहुलक होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगर 2 संख्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा बार आई है, यदि 2 संख्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा बार आई है, ठीक, और तो उसका बहुलक वो दोनों ही संख्याएं अलग अलग कहलाएगी, 3 भी और 4 भी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक श्रृंखला लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई ऐसी संख्या है जो ज़्यादा बार आई है, सबसे ज़्यादा बार आई है? नहीं। तो इस स्थिति में जो बहुलक होगा, इसका जो आंसर होगा, इसका कोई भी मोड नहीं होगा, कोई भी मोड नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये कहा जा सकता है कि किसी एक बहुलक के 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा भी बहुलक हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बहुलक न हो। ठीक है ना? जैसे अगर मैं केवल इतने पदों की बात करूं, तो इस कंडीशन में जो बहुलक था वो क्या था? 3 था। अगर मैं इस 4 और 4 को भी ऐड कर लूं, तो उस कंडीशन में जो बहुलक था वो 3 और 4 था। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो इस इक्वेशन में बहुलक क्या था? तो सर इस इक्वेशन में कोई भी संख्या सबसे ज़्यादा बार नहीं आई थी, तो ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर कोई भी बहुलक नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ रेंज। ठीक है, यानी कि परिसर। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ, और फिर इसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ रेंज यानी कि परिसर। ये हटा दूँ? चलिए देखिए जी, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेंज, अर्थात परिसर। ये बहुलक निकालने से भी आसान है, और ये इतने आसान चैप्टर है
पता नहीं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि स्टूडेंट छोड़ कर क्यों जाते हैं, इन चैप्टरों को पढ़ के क्यों नहीं जाते। ठीक, ये इतने आसान चैप्टर हैं, ये फ्री फंड में आपके यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, बेमतलब में 2 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर आप उठाकर देख लेना, चाहो तो मैं भी करा दूंगा। अगर आपको यूपीएसआई की प्रीवियस प्रैक्टिस सेट लगवाने हैं तो आप कमेंट में यस करके लिखना। ठीक, अगर 100 से ज़्यादा लोगों की यस आते हैं, ठीक, यदि 100 से ज़्यादा लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि हमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कराइए, तो फिर मैं यूट्यूब पर एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो मुझे मिनिमम 100 बच्चों के कमेंट चाहिए जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि हाँ, हम लोगों के यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट करने हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना होगा। ठीक है, चलिए परिसर की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। सर परिसर क्या है और रेंज क्या है, समझिए। मान लो मैंने कोई एक श्रृंखला लिख ली, 2, 4, 8, 5, 10, 12, 14, 13 और 5 और मान लो और लिख लेते हैं कुछ भी, 3। ठीक है ना, मान लो मैंने एक श्रृंखला ली थी, कोई भी हो सकती है, रैंडमली कोई भी श्रृंखला एग्जाम के अंदर आपके पास आ सकती है, और आपसे अगर वो पूछता है कि इसकी रेंज बताइए, इसका परिसर बताइए। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको इस श्रृंखला में वो संख्या देखनी है जो सबसे बड़ी है, जैसे 14, और दूसरी वो संख्या देखनी है जो सबसे छोटी है, जैसे 2। आपको इसके अंदर वो संख्या देखनी है जो सबसे बड़ी है और फिर उसके बाद वो संख्या देखनी है जो सबसे छोटी है, यानी कि सबसे बड़ी 14, सबसे छोटी 2। ठीक, तो आपको अगर रेंज बताना है तो रेंज इतना आसान है कि सर आपको मैक्सिमम नंबर्स में से माइनस कर देना है मात्र मिनिमम। मैक्सिमम में से क्या माइनस कर देना है, मिनिमम माइनस कर देना है। और मैक्सिमम कितना है सर, मैक्सिमम है 14 और मिनिमम है 2, तो 14 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 12। तो सर इसकी रेंज कितनी आ गई, 12। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को अब कुछ नई बातें बताने वाला हूं जिसे हम बोलते हैं माध्य विचलन। क्या बोलते हैं, माध्य विचलन। चलिए बता लिखिए जरा, मीन्स डेविएशन। क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। ठीक है, हो गया। चलिए तो मैं आपको कुछ यहाँ पर समझाता हूँ माध्य विचलन के बारे में। ठीक, और एक काम करते हैं, बस इसी श्रृंखला पे काम करेंगे हम जो लिखी हुई है। ठीक, और समझना बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे आप, है ना। इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अपने जीवन में आप कभी भी नहीं भूलोगे कि सर माध्य विचलन होता क्या है। ठीक, चलिए इसे बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मीन निकालना बताया है। देखो मैं इसी शब्दों से पूरा चैप्टर रिलेट कर दूंगा, जो उसके अंदर शब्द लिखे हुए हैं ना उन्हीं से रिलेट कर देंगे। देखो विचलन का मतलब होता है कि अपने स्थान से भटक जाना। विचलन का मतलब क्या होता है, अपने स्थान से भटक जाना, विचलित हो जाना। विचलन का मतलब क्या हुआ सर, विचलित हो जाना। माध्य विचलन यानी कि कोई श्रृंखला अपने माध्य से कितनी विचलित हुई। ठीक, और माध्य विचलन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको विचलन का क्या बताना है, माध्य बताना है। यानी कि कोई श्रृंखला या कोई संख्याएं अपने मतलब वो बताएगा कि आपको किसके रेस्पेक्ट में बताना है। अगर वो कभी केवल माध्य विचलन कहेगा ना, अगर वो कभी केवल माध्य विचलन कहेगा, ठीक, तो हमेशा इन रेस्पेक्ट टू होगा ये मीन। ठीक, अंडरस्टूड है ये बात, ध्यान रखना। ठीक, अगर वो केवल माध्य विचलन पूछता है तो आपको माध्य विचलन किसके सापेक्ष बताना है, आपको बताना है माध्य के सापेक्ष। जो आपको माध्य विचलन बताना है वो किसके सापेक्ष बताना है, माध्य के सापेक्ष। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता, वो केवल आप लोगों से कहता है कि सर आपको माध्य विचलन बताना है, बस इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं किया। ठीक, तो जैसे ही उसने कहा माध्य विचलन बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना, तो वो अंडरस्टूड है कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है, माध्य के साथ।
जिसके भी सापेक्ष वो पूछेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हमें विचलन का माध्य बताना है, किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। इसका मतलब है कि जो इस श्रृंखला के अंदर संख्याएं हैं, इस श्रृंखला के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक, वे संख्याएं अपने माध्य से, किसके सापेक्ष पूछा है? माध्य के सापेक्ष, अपने माध्य से कितनी विचलित हुई है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं फटाफट, हम इस श्रृंखला का पहले माध्य निकाल लेते हैं कि सर इस श्रृंखला का माध्य क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए, इसका टोटल करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 10 29, 29 और 12 41, 41 और 14 55, 55 और 13 68, 68 और 5 73, 73 और 3 76। माध्य क्या था? माध्य वो बच्चा है जिसका घर का नाम माध्य है, घर का नाम माध्य है, स्कूल का नाम औसत। ऐसे कुछ समझ लो, एक ही बच्चा है, उसका एक नाम माध्य है और वही नाम औसत है। औसत निकालना है तो योग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, इसे थोड़ा सरल सा कर लेते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन में इलझ सकते हो। तो मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर 12 की जगह 6 लिख लेता हूँ, जिसके कारण इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा 70। ठीक है सर। तो अगर मैं इसका माध्य निकालता हूँ, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन पॉइंटों की कैलकुलेशन में लीजिए, फिर उसमें होता क्या है कि आप कॉन्सेप्ट से भटक जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मुझे इसका माध्य निकालना है तो सर माध्य कितना है? 7। ठीक, ध्यान रखना, जिसके भी वो सापेक्ष पूछेगा, दो ही चीज़ों के सापेक्ष पूछता है, या तो माध्य के सापेक्ष पूछता है या फिर माध्यिका के सापेक्ष पूछता है। केवल दो ही चीज़ों के सापेक्ष, या तो माध्य या फिर माध्यिका। अगर विचलन, माध्य विचलन का मतलब है कि जितना वो विचलित हुआ है उसका आपको माध्य बताना है, जितना भी वो विचलित हुआ उसका माध्य बताना है। ठीक है ना। तो किसके सापेक्ष बताना? अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता, माध्य के सापेक्ष। इसी वजह से हमने क्या किया, पहले उसका माध्य निकाला। माध्य आ गया कितना? 7। अब देखते हैं 7 से कितना विचलित है। जैसे पहली संख्या 7 से कितनी विचलित है सर? 5 विचलित है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, विचलित मतलब इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 2। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 1। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 2। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 3। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 1। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 7। ये संख्या इससे कितनी दूर है? 6। ये संख्या इससे कितनी दूर? 2। और ये संख्या इससे कितनी दूर? 4। और मान लो कहीं पे बीच में 7 आ जाता, समझो, तो ये इससे कितनी दूर? 0। समझ लो, बट ऐसा नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूं। ये आ गया विचलन। क्या आ गया सर? ये विचलन। ये आ गया सर इसका विचलन। और ध्यान रखना, उसने विचलन नहीं पूछा, उसने पूछा विचलन का माध्य। माध्य विचलन का मतलब विचलन का माध्य बताना है। तो इसका मतलब, और माध्य मैंने क्या बताया? माध्य का मतलब हमेशा होता है औसत। क्या होता है? औसत। तो चलिए औसत करते हैं इसका। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 सॉरी 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 1 14 और 7 14 और 7 21, 21 और 7 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 और 4 29 और 4 33 बटे कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3.3। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। समझ में आया? माध्य विचलन निकालना। देखो, माध्य विचलन का मतलब है कि सर जो उसका विचलन है उसका आपको माध्य बताना है, और यदि वो ये नहीं बताता कि किसके रेस्पेक्ट बताना है, तो फिर सर ऑटोमेटिक अपने आप बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर माध्य के सापेक्ष है, कुछ भी मेंशन नहीं करता। ठीक, तो जिसके सापेक्ष पूछता है पहले वो निकाल लीजिए उस श्रृंखला का 7, और एक एक पद को देखिए कैलकुलेट करके कि वो संख्याएं उससे कितनी दूर है, तो उससे विचलन आ जाएगा। और क्योंकि मुझे विचलन का क्या बताना है? माध्य है, तो विचलन का माध्य होता है कि योग बटे पदों की संख्या, टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना आ जाएगा? 3.3। बताइए यहाँ पर कोई डाउट होता है किसी को? चलिए एक बार इसे लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा। अगर माध्यिका के सापेक्ष पूछ ले तो कैसे आएगा? अगर वो आपसे पूछता है सर माध्यिका के सापेक्ष बताओ, जैसे यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो माध्य है, और मेंशन करते माध्य के सापेक्ष तो भी माध्य ही है, लेकिन अगर वो मेंशन करते माध्यिका के सापेक्ष तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, चलिए तो इसे मैं हटा देता हूँ।
माध्यिका के सापेक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। माध्यिका के सापेक्ष अर्थात मीडियन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला का मीडियन निकालेंगे। और मीडियन निकालने का फंडा क्या बताया, पहले संख्याओं को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या संख्याओं को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। मैं नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, ठीक। तो चलिए, पहले क्या आएगा 2, फिर आएगा 3 आएगा, 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6, 5 और एक और 5 है ना, 5, उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, 8 के बाद आएगा 10 के बाद आएगा 13 और उसके बाद आएगा 14। हो गया इतनी बात। टोटल 10 पद थे, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें माध्यिका निकालनी है। तो यदि पदों की संख्या, अब समझना, यदि पदों की संख्या सम है, कितनी है, और 10 है सर, तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे n/2। इसका मतलब क्या आया, 5वां पद से हमें कैलकुलेशन उठानी है। तो देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद ये रहा, 5वां, ठीक। और n/2 5वां और छठा पद, 5वां और छठा पद उठाएंगे, ठीक। तो इनका योग कितना हो गया, 11, और 11/2 तो कितना आ जाएगा, 5.5। इसका माध्य हो गया। अब विचलन देखते हैं, इससे ये कितना विचलित है, तो सर इससे विचलित है ये आपका 3.5। इससे कितना विचलित है, तो सर इससे विचलित है 2.5। इससे कितना विचलित है, तो सर इससे विचलित है 1.5। और इससे कितना विचलित है, अगेन 1.5। इससे कितना विचलित है सर, 0.5। इससे कितना विचलित है सर, 6 से ना, 8 से, सॉरी 8 से कितना विचलित है, ये हो जाएगा आपका 2.5। इससे कितना विचलित है सर, 4.5। इससे कितना विचलित है, तो इससे विचलित हो जाएगा 13 में से 5 गए 8, और ये हो जाएगा 7.5। ये हो जाएगा 9, यानी कि 8.5, ठीक। एवरेज आप निकाल सकते हैं इनका सबका, टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट ना किसी को। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक। यदि कोई भी डाउट है तो क्या करना, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ना। दूसरी बात, यदि आप लोगों को यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर लाइव स्टार्ट करने हैं तो आप कमेंट में लिखना कि यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट हम लोगों को चाहिए। जैसे ही 100 कमेंट ऐसे हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लाइव यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट मैथ के कंप्लीट कराऊंगा डेली, ठीक। तो उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा और सजेस्ट करना होगा कि सर इस वीडियो पे जाइए, और यहाँ पर जाकर आपको कमेंट करना है कि हाँ यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। डेली यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट आपके ऑनलाइन कराए जाएंगे लाइव क्लास में, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए, हमने अभी क्या पढ़ा, माध्य विचलन। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए एक बार इसे लिखिए, फिर इसके बाद आगे बताता हूँ। हो गया। इसके बाद एक और शब्द आता है, इसके बाद एक शब्द आता है वेरिएंस, जिसे हम बोलते हैं विचरण या प्रसार। क्या बोलते हैं, विचरण या प्रसार। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ देखो, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर बात को समझना। मान लो मैं ये मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। तो आपको बताना है मुझे वेरिएंस, जिसे हम बोलते हैं विचरण या प्रसार या प्रसरण, है ना। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, विचरण बोलते हैं सर। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं सर, या क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं। प्रसार बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं, ठीक। कुछ नहीं करना, जैसे मान लो क्या पूछ रहा है कि आपसे वेरिएंस बताइए, ठीक। तो वेरिएंस बताना है माध्य के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको माध्य विचरण निकालते हुए जो हमने श्रृंखला क्रिएट की थी ना, बस वो श्रृंखला पुनः क्रिएट करनी है। जैसे
अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था इसका माध्य, तो सर इसका माध्य कितना आया था इस श्रृंखला का, तो सर इसका माध्य आया था 7, यही तो आया था। ठीक, तो पहले इसका माध्य विचरण निकाल लेते हैं। वेरिएंस के लिए क्या निकालते हैं, माध्य विचरण। तो माध्य विचरण के लिए हम क्या करेंगे, ये इससे कितना विचलित है 5, ये 4, ये 3, ये 2, इससे ये 2, अगेन कितना 1, ये 1, ये 3, इससे 6 और ये 7। इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये हुआ सर विचरण। क्या हुआ, विचरण। ठीक, मतलब ये हुआ क्या, ये हुआ विचरण का माध्य। क्या हुआ, विचरण का माध्य। लेकिन हमें क्या बताना इस बार हमें बताना वेरिएंस। तो वेरिएंस इसी श्रृंखला से आगे निकलेगा। कैसे, आपने जो संख्याएं क्रिएट की है ना, ये संख्याएं विचरण जो इनका क्रिएट किया है उसका स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना। ठीक, चलिए, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, अगेन 4, 1, अगेन 1, 9, 36 और 49। अगर आपसे वेरिएंस पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वेरिएंस पूछ लिया जाए, तो आप पहले जैसे हम माध्य विचरण निकालने के लिए श्रृंखला क्रिएट करते थे, उस श्रृंखला को क्रिएट कीजिए पहले, और फिर उसका क्या कर दीजिए, योग, उसका क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इस श्रृंखला का आपको योग बटे पदों की संख्या, खत्म हुई बात। योग बटे पदों की संख्या कर देना है। मतलब अगर आपसे कभी माध्य विचरण पूछे तो बिना स्क्वायर करे आपको क्या कर देना है, योग बटे पदों की संख्या, तो उससे माध्य विचरण आ जाएगा। और इस श्रृंखला का यदि आप स्क्वायर करके औसत निकालेंगे तो उससे आपका विचरण आ जाएगा, केवल विचरण यानी कि वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ इसमें। ठीक, इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचरण। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचरण। ठीक है ना। चलिए इसे हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचरण, ये लास्ट है इसके अंदर। ठीक है ना। और इसके बाद जितने भी आपसे क्वेश्चन होंगे यूपीएसआई या जिस भी एग्जाम के अंदर सांख्यिकी आता है, ठीक, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सांख्यिकी आएगा, वो आपको यहीं से इन्हीं बातों को वो पूछता है और आपका हर क्वेश्चन सोल्व होगा और बहुत आसान है। ठीक है ना। मुझे अब आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचरण। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस। अभी वेरिएंस निकाला ना, आपको क्या कर देना, बस वेरिएंस का अंडर रूट कर देना। ठीक, जो भी वो स्क्वायर करके श्रृंखला बनी, उसके योग बटे पदों की संख्या से जो भी आपको प्राप्त होगा, ठीक, उससे आपको वेरिएंस मिलेगा और उसका आपको क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। क्लियर है इतनी बात। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर सांख्यिकी के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं। क्या, नंबर 1 बन सकता है आपके पास मीन, नंबर 2 बन सकता है मीडियन, मोड बन सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मोड के बाद बताया मैंने आपको रेंज यानी कि परिसर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, माध्य विचलन। उसके बाद माध्य विचलन बताया है। उसके बाद मैंने आपको वेरिएंस बताया है। देन इसके बाद लास्ट बताया मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर इतनी बात। ठीक, चलिए, तो इतनी अगर बात समझ में आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी।